तो वेलकम टू रॉयल किंग्स अकेडमी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। पार्ट 1 में इसके बहुत सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट 2 होने वाला है। और अगर आपको मतलब ये चैप्टर समझना है तो आप क्या करो, सबसे पहले पार्ट 1 पे जाओ, उसको बहुत अच्छे से समझो, देन आप सेकेंड पार्ट पे आके क्या कर सकते हो, उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और सिंपल सी चीज मैं अगर आपको पहले बताऊं कि अगर आपको ऐसा लगे कि भाई हिस्ट्री है और ये चैप्टर हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है आपके माइंड में, तो हिस्ट्री को सबसे अच्छे तरीके से आप कैसे याद कर सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, सीरीज वाइज याद करते हैं। ठीक है, आप टॉपिक वाइज लेके चलते हो कि भाई इस टॉपिक में ये है, इस टॉपिक में वो है, तो इस वजह से आप कभी भी उसको याद नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आपको याद कैसे करना है, आपको सारे टॉपिक्स को जोड़ते हुए चलना है, देन आप उसको याद करना है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर के अंदर क्या देखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम है। तो जैसे अगर हम बात करें राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के लिए प्रेम। ठीक है, हम पार्ट 1 में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी समझी हम यहाँ पर याद कर लेते हैं। जो राष्ट्रवाद है, इसकी ये जो विचार है, ये आया कहाँ से? अगर हम बात करें तो आपको याद होगा फ्रांस, क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, जिसका जो शासक था वो कौन था? लुई 16, है ना, जिसको जनता ने हरा दिया था, लास्ट में फांसी पे चढ़ा दिया था। तो यूरोप से क्या, सॉरी, फ्रांस से क्या आया था? आपका राष्ट्रवाद का विचार आया था। फ्रांस से कहाँ आया? पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार फैल गया। ठीक है, और यूरोप से ही क्या हुआ, मोस्टली लोगों ने किसका अर्थ समझा? राष्ट्रवाद का। ठीक, अगर हम बात करें फ्रांस के अंदर राष्ट्रवाद था क्या पहले? जब तक ये क्रांति नहीं हुई थी 1789 से पहले, इनकी नजरों में राष्ट्रवाद का मतलब था कि राजा की क्या कर रहे हैं, एक तरीके से राजा के लिए अगर आपका प्रेम है तो वो राष्ट्रवाद है। ठीक, लेकिन बाद में जाके इनको पता चला राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, अपने देश के प्रति प्रेम, उसको हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण किस तरीके से हुआ। सबसे पहले है जर्मनी। तो प्रशा की सेना, नौकरशाही की मदद से ओटोमन बिस्मार्क ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, किसने किया? आपका ओटो बेन ने किसका आंदोलन का नेतृत्व किया, मतलब एक तरीके से उसको संभाला कि किस तरीके से आंदोलन चलाए जाएंगे, कहाँ कहाँ पे बैठके होंगे, वो सारी चीजें। 7 वर्षों के दौरान 3 युद्धों में, तो हम बात करें 7 वर्षों के दौरान 3 युद्धों में प्रेशिया की जीत हुई, एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। किसकी? एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई। प्रशा के कैसर विनय प्रथम ने नए जर्मन साम्राज्य का नेतृत्व किया। देन आपका इटली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इटली की बात करें हम और किसकी बात करें? जर्मनी की, क्वेश्चन आता ही है। तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सैर्डिनिया पिडमार्क पर एक इतावी राजघरानों का शासक था। ज्यूसेफी मैक्सी ने द्वारा एक एकीकरण का कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, लेकिन ये असफल रहा। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, एकीकरण की शुरुआत की, लेकिन वो कैसा हो गया? सफल नहीं हो पाया। मंत्री प्रमुख कैवोर ने क्यूसेफ गैरिबाल्डी की मदद से आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, किसने हेल्प की इनको? गैरिबाल्डी। ओके, तो 1861 में विक्टर एमुनल द्वितीय को एकीकरण इटली का राजा घोषित कर दिया गया। किसको? आपका एमोनियल द्वितीय को। ठीक है भाई, तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रिटेन का अजीब दास्तान। ठीक है, तो उसके अंदर में ये देखना है कि 1688 में संसद के माध्यम से राष्ट्रीय राज्य का क्या हुआ? निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में क्या है? आपका इंग्लैंड था। अंग्रेजी संसद ने राजशाही को क्या कर लिया? राजशाही की जितनी भी ताकत थी वो छीन ली। किसने? संसद ने, अंग्रेजी संसद ने। यूनियन अधिनियम 1707 के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, असफल क्रांति के बाद 1800 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में क्या कर लिया गया? शामिल। किसको कर लिया था? आयरलैंड को। किससे?
पावर मतलब बलपूर्वक अपनी शक्ति के आधार पर नया मिताली राष्ट्र का निर्माण किया गया। एक प्रमुख एंग्लो संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका राष्ट्र की दृश्य कल्पना, कि हम अपने राष्ट्र को किस तरीके से देखते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत को हम किस तरीके से देखते हैं कि भारत हमारी क्या है, माता है। इस तरीके से बोलते हैं कि हम फीमेल के फॉर्म में उसको शो कर रहे हैं। तो राष्ट्र को महिला की आकृति के रूप में क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। राष्ट्र को स्त्री के रूप में परिभाषित करने के लिए चुना गया है। वो वास्तविक जीवन में किसी रियल स्त्री की बात नहीं हो रही, कि एक होता है ना कि हम अपने राष्ट्र को संज्ञा दे रहे हैं स्त्री की। फ्रांस में मारियान, जर्मन में जर्मनिया को राष्ट्र का रूपक माना गया, ठीक है। देन है आपका राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो राष्ट्रवाद क्या होता है और साम्राज्यवाद क्या होता है। बाल्कन क्षेत्र में आधुनिक रोमानिया, ठीक है, क्या है आपके स्टेट्स के नाम है, मोटेनिचिक क्या है, शामिल है। बाल्कन भौगोलिक जातीय भिन्नता एक क्षेत्र था। तो बाल्कन भौगोलिक जातीय भिन्नता का एक क्षेत्र था जो ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। किसके साम्राज्य में था, ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण का मतलब क्या होगा कि उसके कब्जे में था एक तरीके से। रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोट हो गई है। बाल्कन साम्राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। बाल्कन साम्राज्य क्या करते थे, एक दूसरे से, ईर्ष्या का मतलब होता है नफरत, और प्रत्येक राज्य ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाना चाहता था। अगर हम बात करें किसी को विश्व लेवल पर अपने आप को पावरफुल क्या करना है, एक तरीके से प्रूफ करना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा राज्यों को क्या करेगा, अपने अंडर करेगा, या ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने अंडर करेगा। यूरोपीय शक्तियां भी इसी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, कि जो यूरोप के देश है वो भी क्या कर रहे थे, इसी प्रोसेस को अपना रहे थे। ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स हो गए, आपकी कंट्रीज हो गए, उनको क्या कर रहे थे, बलपूर्वक अपने अंडर कर रहे थे। इसके कारण इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए। ये रीजन था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कि लोग क्या चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा पावर को वो अब मतलब एक तरीके से विश्व लेवल पर अपने आप को क्या कर सकते हैं, पावरफुल साबित कर सकते हैं। हाँ। तो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। अगर इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।